झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंच चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू समेत 12 सदस्यीय टीम 2 दिनों तक राज्य में चुनाव को लेकर तैयारियों और सुरक्षा पर मंथन कर रही है। होटल रेडिशन ब्लू में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हो रही है। इसके बाद वरीय अधिकारियों के साथ भी बैठकें होंगी। इसके बाद ईसीआई की टीम इन्फोर्समेंट एजेंसी में शामिल 21 विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। सीईओ कैंप नोडल ऑफिसर की भी बैठक होगी, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, पुलिस नोडल ऑफिसर एबी होमकर और सीआरपीएफ आईजी साकिब सिंह शामिल रहेंगे। शाम में ईसीआई की टीम राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ तैयारियों पर चर्चा करेगी। 24 सितंबर को राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, एसएसपी, एसपी, प्रमंडलीय आयुक्त, जोनल और रेंज आईजी के साथ बैठक होगी। 24 सितंबर की शाम चुनाव आयोग की टीम वापस दिल्ली लौट जाएगी। संभावना है कि 8 अक्टूबर के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग के सामने सुझाव देंगे। राजनीतिक दलों में जेएमएम की ओर से विधायक सुदीवई कुमार सोनू और सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से राकेश प्रसाद और सुधीर श्रीवास्तव, कांग्रेस की ओर से विनय सिन्हा, दीपू शशिभूषण राय, आरजेडी से अनिता यादव और शालिग्राम पांडे, आजसू पार्टी की ओर से बनमाली मंडल और नईम अंसारी शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा आमंत्रित किए गए अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। बीएसपी ने मतदाता सूची में त्रुटि को दूर करने की मांग के साथ मतगणना के दौरान वीवीपैट की सूची का मिलान करवाने की मांग रखी है। देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ था झारखंड में, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। टोटली इंसिडेंट फ्री यही राज्य था जहाँ पे नक्सल इतनी बड़ी चुनौती थी। आज खत्म हो चुकी है चुनाव। लगभग 99% नक्सलवाद खत्म हो चुका है। जो लोग रोकते थे चुनाव में लोगों को पार्टिसिपेट करने से, वो लोग हट चुके हैं और आम जनता इसमें पार्टिसिपेट करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि एकदम वायलेंस फ्री अच्छे माहौल। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। विपिन, देखिए, ईसीआई की टीम जो है 12 सदस्यीय टीम रांची पहुंच चुकी है। 2 दिवसीय दौरा है इनका और विधानसभा चुनाव की जो है अब बात होगी सभी पार्टियों के साथ, जो सुझाव देंगे कि घोषणा जो है 8 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है चुनाव की। और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अब जो है हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग की टीम भी पहुंच चुकी है। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? देखिए, राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी और तीसरे नंबर पर बीजेपी। ये 3 राजनीतिक दलों के साथ फिलहाल बैठक जो है वो हो चुकी है, क्योंकि एक एक कर 12-12 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। कुल 9 राजनीतिक दलों के साथ आज की बैठक है, 6 राष्ट्रीय और 3 क्षेत्रीय दल। और जो बीजेपी ने सबसे बड़ी मांग की है उसका चुनाव आयोग के सामने कि राज्य की गृह सचिव वंदना डाडेल को विधानसभा चुनाव कार्य से दूर रखा जाए, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा था उसका आधार बनाते हुए बीजेपी ने कहा है कि ये अधिकारी जो है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल के रूप के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं, इसलिए ऐसे लोगों को चुनाव कार्य से दूर रखा जाए। बांग्लादेश घुसपैठ का मसला चुनाव आयोग के समक्ष बीजेपी के जो 2 सदस्यीय प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे, राकेश प्रसाद और सुधीर श्रीवास्तव, तो बीजेपी ने आज एक बार फिर से बांग्लादेश घुसपैठ का मामला चुनाव आयोग के समक्ष उठाया है। साथ ही साथ झारखंड में विधानसभा के चुनाव कम चरणों में कराने की मांग रखी गई है। आमतौर पर पिछले 3 विधानसभा के चुनाव झारखंड में 5-5 राउंड में कराए गए थे, इसलिए बीजेपी ने यह मांग रखी है कि कम चरणों में झारखंड विधानसभा के चुनाव कराए जाए। और साथ ही साथ बांग्लादेश घुसपैठ वाले इलाके में ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करने की मांग की गई है जिससे कि वहां के वोटर लिस्ट का फिर से पुनरीक्षण हो सके, मतदाता पहचान पत्र का पुनरीक्षण हो सके, और ताकि जो घुसपैठिए हैं जो अपना वोट लिस्ट में नाम चढ़ा बैठे हैं उनको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार चुनाव आयोग ना दे। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को बीजेपी ने उठाया है
चुनाव आयोग के समक्ष। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने भी नियत समय में चुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से की थी और अपनी पार्टी की तरफ से कई पक्ष रखे थे, जो लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राज्य के गृह सचिव वंदना डाडेल को चुनाव कार्य से दूर रखने की मांग बीजेपी ने चुनाव आयोग के समक्ष आज की है। बिल्कुल विपिन, और देखिए अभी बैठकें बहुत सारी बैठकें आज होने वाली, जिस तरीके से बातें आ रही थी सामने। फिलहाल बैठकें जब पूरी होंगी, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ डिस्कशन होता है इस बैठक में, तो बैठक खत्म होने के बाद पता चलेगा। खैर नजर बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।